बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार की हवस बड़ी अजीब चीज़ है। अभी हुकूमत से निकले ही थे कि अब फिर दोबारा इक़्तिदार में आने की लालच और हवस सताने लगी है। अंदाज़ा लगाइए कि निगरान हुकूमत बनी है, काबीना बनी है, इसमें सबको हिस्सा मिल गया है, सबके लोग इसमें शामिल कर लिए गए हैं, मगर ख़बर आती है कि फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि जो पहले उनको मिली हुई थी सीटें यानी वजारतें, वो उनको दोबारा उसी तरह से एडजस्ट किया जाए उनकी पार्टी के लोगों को। आप देखिए आहद चीमा साहब इसमें हैं, उमर सैफ साहब इसमें हैं नून लीग की तरफ से, अगरचे फिर भी उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई। जिस तरह का वो चाहते थे निगरान सेटअप, वो फिर उनको नहीं मिला। यही हाल पीपल्स पार्टी का है। और फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि जी मरदमशुमारी तो अपनी जगह, लेकिन इनको 90 दिन में इलेक्शंस करवाने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन ने जो कह दिया है कि जी 90 दिन में तो अब हो ही नहीं सकते इलेक्शन। अब आपने खुद कह दिया कि मरदमशुमारी नहीं है, इसके मुताबिक जनाब इलेक्शन होंगे। आगे इलेक्शन कमीशन ने कहा अब हल्काबंदियां उसके मुताबिक होंगी, और अब दिसंबर में जाके हल्काबंदियां होंगी, फिर हम जनाब उसके 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन करवा लेंगे। ये तो बात है ना, अभी तो आगे आगे देखें क्या होता है। अब इनको खौफ क्या है कि जितनी ये बर्बादी कर गए हैं, एक एक करके राज खुलेंगे। सिर्फ एक मैं आपको बता दूं कि जितना कर्ज रोजाना की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के दौर में लिया गया, उससे दुगना कर्ज इन्होंने लिया है। इतना कर्ज 3.5 साल में नहीं लिया तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जितना इन्होंने सिर्फ 15 महीने में ले लिया है। महंगाई आपने देखा है कहां पहुंच गई है, डॉलर देखिए कहां से कहां जा रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, और भी और बढ़नी है। तो ये इनकी बर्बादी आगे चलकर बताएगी, और उसमें हो सकता है कि खुद इनके ही लोग ये कहने लग जाएं कि जनाब वो तो पीछे से इस तरह से था। अगरचे वो ज़्यादा तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा होगा नहीं। लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। अब क्या है, अब ये भी सोचा जा रहा है कि अच्छा कुछ बैलेंसिंग एक्ट कर दिया जाए, और उस चक्कर में इनके लोग रगड़े में आने लगे हैं। बड़ी बड़ी करप्शन की कहानियां सामने आने वाली हैं। और अब तो ये हो गया है कि न्यूज़ ने खबर छापी है कि कुछ लोगों के नाम ECL में जा रहे हैं कि बाहर जा ही नहीं सकते। जितनी जल्दी हो सके इन्होंने फरार भी होना है। अब इसलिए प्रेशर डालने लगे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन करा के हमें दोबारा हुकूमत दी जाए। नून लीग क्या कह रही है, राजा रियाज क्या कह रहे हैं कि जी बल्ला तो होगा ही नहीं, तहरीक इंसाफ तो होगी ही नहीं, तो फिर इक़्तिदार तो हमें ही मिलना है। यही लोग जिस तरह हम मिल बैठ कर खाया है, दोबारा हमने आना है, बस जल्दी से दे दो। हमारे लोग नहीं। अच्छा, इनकी तसल्ली क्यों नहीं हो रही कि जी हमारे लोग बैठे हुए हैं, हम क्यों नहीं। देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब या मरीम साहबा को तो उतना चैन ही नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, वो तो चाहते हैं मैं खुद बन जाऊं। यहां यही है। अब देखिए जिस तरह जरदारी साहब क्या चाहते हैं, बड़ी उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त सहूलतें थी, बेटा जनाब वज़ीर ख़ारजा है, सब लोग एडजस्ट हो चुके हैं, सिंध में हुकूमत है, बड़े कंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी चाहते हैं नहीं बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। तो ये ख़त्म ही नहीं होती हवस कि आगे जाना है और आगे जाना है। तो अब इनको तो यह है कि जल्द से जल्द दोबारा इलेक्शन हो, हम दोबारा आए। अभी देखिए ना मुराद अली शाह साहब मर्सिडीज़ में बैठ के गए हैं, तो वो जो सरकारी घर हैं, सरकारी खर्चे हैं, बिजली है, काबीना है, नौकर चाकर हैं, जिसका मर्सिडीज़ है, अपनी भी बड़ी दौलत होगी, लेकिन मुफ्त की मर्सिडीज़ का मज़ा कुछ और होता है, मुफ्त के पेट्रोल का मज़ा कुछ और होता है। तो ये तो और बात है ना, फिर 2-2, 3-3 सौ आपके लिए मुलाजमीन आगे पीछे ये सब कुछ हो, आपको सर्व करने वाले हों, उसका मज़ा कुछ और होता है। तो वो सताने लगा है। लेकिन अब हो क्या रहा है, FIA अलग कार्रवाइयाँ शुरू कर चुका है, और इसके साथ साथ जनाब आप ये देखें कि दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि इनके लिए अब लिस्टें बन चुकी हैं, जो लिस्टें इनको दी भी जा रही हैं। अब न्यूज़ की खबर है जी, हुकूमत जाते ही कार्रवाइयां शुरू, 4 अहम साबिक वज़रा समेत 48 सियासी शख्सियात को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। क्या हुकूमत जाते ही, ये खबर ये कह रही है क्या हुकूमत जाती ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। सिंध काबीना के 4 अहम वज़रा समेत 48 सियासी शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। रोजनामा जंग में शाया सुहेल अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता सिंध हुकूमत में शामिल कई ताकतवर सूबाई वज़रा समेत 4 दर्जन के करीब सियासी शख्सियात और अहम ओहदों पर काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के नाम इमिग्रेशन स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक 10 अगस्त को FIA को यह लिस्ट फराम की गई है, जिसके तहत 2 रोज़ कबल एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। स्टॉप लिस्ट की इत्तला मिलने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत और कुछ अहम सूबाई वज़रा परेशान हैं। अब ये परेशानी आपने देखा ना, नज़र भी आ रही है बयानात में। मैंने आपको बताया फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं नहीं इलेक्शन होने चाहिए। अभी मैं अगर बात करूं JUI की, तो उनके भी जनाब लोग कह रहे हैं कि जी देखिए इलेक्शन होनी चाहिए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अरे वाह, उस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट याद ना आई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 14 मई को इलेक्शन हो जाए। नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन ने खुद अक्टूबर का कहा था, वो भी नहीं हो रहे। तो
इलेक्शन डिले से इनको मसला ये है कि वाकई एहतसाब शुरू ना हो जाए, हमारे जो खांचे लगाए हैं करप्शन है ये ना राज खुलने लग जाए, और ये जो हमारा एतमाद है कि सिर्फ हम ही हैं ये ना कहीं टूट जाए, कहीं कोई रास्ता ना बन जाए तहरीक इंसाफ के इमरान खान के लिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हमें तो गारंटी दी गई है हम ही वापस आएंगे, लेकिन जल्द दे देना हमें। और ये क्या होने लगा है, ये क्या खबरें चल रही हैं। और इस पर आप देखिए कि अगर बल्ला तहरीक इंसाफ नहीं होगी या इमरान खान बिल्कुल माइनस किए जाते हैं तो इलेक्शंस का क्या फ़ायदा होगा, वो किस तरह के इलेक्शंस होंगे। क्या ऐसी हुकूमत जो मैदान में अकेली खेले, यानी ऐसी टीम दूसरा मुखालिफ ही नहीं है उसको आउट कर दिया, वो जीत को जीत होगी, वो तो जीत के भी हार जाएंगे, ना सिर्फ हारेंगे बल्कि उनसे मामलात भी नहीं चलेंगे, पब्लिक प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और फिर इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त, यानी एक तो चले खुद सामने हो सारा कुछ और अलग बात है, लेकिन फिर कब तक होता है कि अच्छा ये गंद आप ही संभालें जनाब, ये आप ही गालियाँ खाएं, हम क्यों साथ गालियाँ खा रहे हों, तो हम सामने हों तो और बात है। तो वहाँ बड़े इख्तलाफात सामने आ सकते हैं। फिर ये देखिए एक और ख़बर जो हाल ही में सामने आई कि पीडीएम हुकूमत ने 164 अरब मालियत के 5 महंगा करप्शन स्कैंडल की गूंज, ये किस्मत खान साहब बड़े ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, ये चीज़ सामने लेकर आए। अब आप देखिए ये तो 164 अरब रुपया सिर्फ 5 स्कैंडल हैं जी कि जिनमें ये फ्रॉड सामने आया है। अच्छा, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 27 जुलाई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआर में 53.3 अरब रुपये मालियत का बड़ा टैक्स फ्रॉड सामने आया है। लगभग 8,000 अफराद ने एफबीआर के साथ फ्रॉड करके 53.3 अरब रुपये मालियत की सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट हासिल की। अच्छा, 69.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल भी है जी, ये भी 11 जुलाई 2023 की एक रिपोर्ट में सामने आया है। फिर इसी तरह से ये सोलर इंपोर्ट की आड़ में 69 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के मेगा स्कैंडल का इंकशाफ हुआ। ये मैं आपको पिछले पीडीएम के दौर की बात बता रहा हूँ। 20 अरब का प्लॉट निजी फर्म को देने का स्कैंडल सामने आ गया। ये डॉन की अखबार की 12 जुलाई 2023 की रिपोर्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब 7,000 तरबियत मनसूबे में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम आया है और ये पूरी लिस्ट सामने आ गई। आटा स्कीम में 20 अरब चोरी का इल्ज़ाम, ये भी सामने आ गया। तो ये 5 बड़े मेगा स्कैंडल हैं। इसके साथ आप ये देखिए कि एफआईए ने 4 बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये कौन कौन से हैं ये भी सुन लीजिए, ये भी इन्हीं दौर के हैं। इसमें जनाब ये एफआईए की जानिब से जारी करदा एलामिया के तहत, ये खुद एफआईए ने एलामिया जारी किया है। खुद एफआईए कह रहा है जी कि इंटरबैंक रेट से जायद पर एलसीज खोलने पर बैंकों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। 8 बैंकों ने 65 अरब रुपए से जायद सिर्फ डॉलर रेट में कमाए हैं। इसके अलावा जनाब मोटरवे के लिए ज़मीन की खरीदारी में भी करप्शन की शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है। ज़मीन की खरीदारी में 32 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द पर तहकीकात का आगाज़ किया है। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन को भी नहीं बख्शा गया और इनको दी गई इमदाद में भी करप्शन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी शुरू की गई है। सांगड़ और दादू में, ये सिंध की बात हो रही है, 103 अफराद को 31,000 टेंट, राशन और इमदादी सामान देने के मामले पर इंक्वायरी की गई है। आखिर में सुन लीजिए, मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख बैग्स की मुबैना खुर्द-बुर्द और ख़राब आटे की तकसीम पर भी इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है और तमाम जोन्स को चारों केसेस में तहकीकात करके हेड ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। 20 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम तो खुद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी लगा चुके हैं अपनी ही हुकूमत पर। तो ये जनाब सिलसिले हैं, शुरू हो रहे हैं, आगे देखें क्या होता है। ये शायद इस वजह से भी हो कि एक तो लोगों को ये लगे कि हाँ ये अब केयरटेकर सेटअप जो है ना ये न्यूट्रल है और जनाब ये एहतसाब भी हो रहा है। दूसरा ये कि एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है कि खबरदार आपने इलेक्शंस मांगे, अब बड़ों की मर्जी से ही इलेक्शंस होंगे। राजा रियाज ने कहा है, बड़े कहा है उन्होंने जी, बड़े बुजुर्ग जो भी, तो ये काबू में रखने के लिए भी है। लेकिन बात यह है कि जब हुकूमत जाती है, अभी तो चंद दिन हुए हैं, तो ये वादे अपनी जगह, प्लान्स बंद कमरों में अपनी जगह, लेकिन अवाम का मूड तो आप देख रहे हैं कुछ और है। तो कितना अर्सा इसको दबाया जा सकता है। और जब ये हुकूमत से आप जाते हैं तो आपने तो खुद अपने हाथ बांध दिए थे कि जनाब जितना अरसा मर्जी ये केयरटेकर सेट पर चला जाए, उसको इस तरह के इख्तियारात, इस तरह कानून साजी की है। तो बड़ों ने ही फैसला करना है, देखें क्या करते हैं। उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक चलना है, आपकी सोच के मुताबिक नहीं चलना। अल्लाह हाफ़िज़।